Good morning students. Today we will discuss about atomic structure part 9. लास्ट पार्ट में मैंने आपको क्वांटम नंबर्स के बारे में बताया था। क्वांटम नंबर्स 4 होती है, जिनमें से हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, थर्ड क्वांटम नंबर जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे हम शो करते हैं स्मॉल m से। This quantum number determines the direction of angular momentum of the electrons, thereby describing the orientation of orbitals of a subshell in space. ये क्वांटम नंबर किसके बारे में बता रही है? एंगुलर मोमेंटम जो होता है, जनरेट होता है इलेक्ट्रॉन का, जो एंगुलर मोमेंटम जनरेट हो रहा है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। तो ये हमें बताएगा ओरिएंटेशन के बारे में, यानी ओरिएंटेशन ऑफ अ ऑर्बिटल के बारे में हमें बताएगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने हमें ऑर्बिटल की साइज के बारे में बताया। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर ने हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल या शेप ऑफ सबसेल के बारे में बताया था। अब हम यहाँ आ जाते हैं ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल के बारे में पढ़ते हैं, जिसके बारे में हमें बताएगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द वैल्यू ऑफ m डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ l। m जो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वैल्यू ऑफ l, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। दस शोइंग दैट ईच सबशेल कंसिस्ट ऑफ वन और मोर रीजन्स इन स्पेस विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑर्बिटल। यानी कि हर सबशेल के अंदर एक या एक से अधिक ऐसे रीजन होते हैं जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और उसी को ही हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल बोल देते हैं। कि सबशेल में वो स्थान जहाँ उनके पाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी उसी को ही ऑर्बिटल बोला जाएगा। द नंबर ऑफ सच ऑर्बिटल्स और रीजन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज द इलेक्ट्रॉन्स कैन ओरिएंट देमसेल्व्स इन स्पेस। अब ये किसके बराबर होंगे? नंबर ऑफ, ये इन ऑर्बिटल्स का नंबर या ऐसी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी वाले जो रीजन होंगे उनका नंबर उसके इक्वल होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आके किस किस तरीके से अपने आप को ओरिएंट कर सकते हैं स्पेस में। दिस नंबर इज इक्वल टू 2l+1। m बता रहे हैं हम, नंबर ऑफ ओरिएंटेशन बता रहे हैं ऑफ ऑर्बिटल। किसी भी ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कितने तरीक़ों से हो सकता है उसे हम बताएंगे इस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर से निकालते हैं 2l+1, यानी नंबर ऑफ ओरिएंटेशन अगर आपको निकालने, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर आपको निकालने इन सबशेल, तो आप कैसे निकालेंगे? 2l+1 से। यहाँ पे m को हम रिप्रेजेंट करते हैं +l टू -l थ्रू जीरो, यानी कि +l 0 -l, इस तरह से आप इसे शो करोगे। दस ईच वैल्यू ऑफ m रिप्रेजेंट्स अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, और m की जो हर वैल्यू होती है वो एक ऑर्बिटल को शो करती है विद इन अ सबशेल, एक सबशेल के अंदर ऑर्बिटल को शो करेगी। एंड टोटल नंबर ऑफ m वैल्यूज गिव्स द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट सबशेल। अब देखिए आप यहाँ पे एस सबशेल लिया हमने, एस सबशेल के लिए आप m निकालिए किस फॉर्मूले से? 2l+1 से। 2l+1 किया आपने, l की वैल्यू 0 रखी, तो अपने आप ही क्या आ जाएगी? वैल्यू 0+1 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, यानी m की केवल एक ही वैल्यू हो जाएगी, और वो भी क्या हो जाएगी? केवल 0, केवल 0 वैल्यू हो जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंग टू l इज इक्वल टू 0, क्योंकि m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? -l टू +l थ्रू 0 से होते हुए, यानी कि केवल एक ही वैल्यू निकली है, वो भी 0 निकली है फॉर एस सबशेल। corresponding to L is equal to 0, that is M has only one value indicating that S subshell has only one orbital। M की एक वैल्यू आई है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो भी S सबशेल होगा उसके अंदर केवल और केवल एक ही ऑर्बिटल आएगा। M की जितनी वैल्यूज आएंगी, 2 आई अगर M की वैल्यू, तो यानी 2 ऑर्बिटल्स होंगे उस सबशेल में। 3 आती है तो 3 ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह से हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता लगेंगे किसी सबशेल के अंदर, विच इज़ स्फेरिकली सिमेट्रिकली अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की चारों ओर कैसे होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। ये किसी भी नॉन डायरेक्शनल होते हैं एस ऑर्बिटल, यानी कि किसी भी डायरेक्शन के अलोंग ये ओरिएंटेड नहीं है, तो स्फेरिकल इनका, सिमेट्रिकल इनका ओरिएंटेशन है। तो इस तरह से ये अरेंज हो जाती है एस ऑर्बिटल। अब आता है हम l बराबर 1 पे। देखिए l बराबर 1 किसके लिए होता है? p सबशेल के लिए। तो यहाँ पे आप 2l+1 फॉर्मूले में लगते हैं, तो m की वैल्यू आ जाती है 3 वैल्यूज़ आ जाती है। अब वैल्यूज़ कौन कौन सी होंगी? वैल्यूज़ आप लगा के देखिए, वैल्यूज़ होंगी +l 0 और -l करा आपने, तो l की जगह आपने l की वैल्यू रख दी, यानी +1 0 और -1, इन 3 वैल्यू आ जाती हैं आपके पास। तो 3 तरह का ओरिएंटेशन हो जाएगा p सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स का, तो यानी कि 3 ही ऑर्बिटल्स बन जाएंगे p ऑर्बिटल्स में, और वो भी तीनों अलग अलग डायरेक्शंस के अलोंग,
ओरिएंटेड होंगे एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, और इन्हें हम फिर नेम दे देते हैं पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। पी एक्स वो ऑर्बिटल हो जाएगा जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, पी वाई वो ऑर्बिटल हो जाएगा जो कि वाई एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है, और पी जेड आपका वो ऑर्बिटल हो जाएगा जो कि जेड एक्सिस के अलोंग ओरिएंटेड है। इसी तरह से आप एल इज इक्वल टू 2 लिख दीजिए। एल इज इक्वल टू 2 किस सबशेल के लिए होता है? डी इज इक्वल टू 2 के लिए होता है। वहाँ पे वैल्यू रखी तो 2l+1 आपने किया तो 2 × 2, 2 2 ज़ा 4 +1 इज इक्वल टू 5 हो जाता है आपके पास, यानी कि 5m वैल्यूज़ हो जाती हैं। कौन कौन सी हो जाती हैं? +2, +1, 0, -1 एंड -2। तो 5 ओरिएंटेशन है, 5 ओरिएंटेशन है m के, अगर l इज इक्वल टू 2 है यानी कि d सबशेल में। 5 ओरिएंटेशन मीन 5 ऑर्बिटल्स हो गए। कौन कौन से ऑर्बिटल्स हो गए? ये dx2, dy dzd, dzx, dx2 y2, dz2, ये आपके 5 ऑर्बिटल्स हो गए हैं d के। फॉर एग्जाम्पल s इज इक्वल टू 0, ये आप पहले ही कर चुके हैं कि m इज इक्वल टू 0 होगा उसके लिए। अब यहाँ देखिए आप, ये एक आपकी एक टेबल शो की गई है, यहाँ पे आपको इस तरह से अच्छी तरह से और समझ में आ जाएगा। p सबशेल देख लो आप, p सबशेल के लिए वैल्यू ऑफ l कितनी हो गई है? 1 हो गई है, तो वैल्यू ऑफ m भी क्या हो जाएगी आपकी? 3 हो जाएंगी, +1, 0 और -1। टोटल वैल्यूज़ देखिए आप कितनी हो रही है? 3 आ रही है। तो 3 ऑर्बिटल्स हो गए पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। डी सबशेल में वैल्यू ऑफ l 2 है, तो यहाँ पे m की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5 हो जाती है। टोटल 5 m वैल्यूज़ होती है, और वैल्यूज़ क्या क्या हैं ये दिखा रखी है, और इन्हीं के अकॉर्डिंगली फिर 5 ही d में ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। f सबशेल्स में l की वैल्यू 3 है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग m की वैल्यू हो जाएगी 7, तो f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये हो गई आपकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब हम आ जाते हैं लास्ट क्वांटम नंबर हमारी स्पिन क्वांटम नंबर में। इसको हम शो करते हैं स्मॉल s से। दिस क्वांटम नंबर अराइजेज फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो स्पिन करता है, अपने एक्सिस पे स्पिन कर रहा है। अब उसका मोशन जो होता है वो उसे हम उसकी स्पिनिंग को हम दर्शा रहे हैं s से, ठीक है। इस स्पिनिंग जो क्वांटम नंबर है इसको हम दर्शा रहे हैं s से, और ये 2 वैल्यूज़ हो सकती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है वो 2 डायरेक्शन में हो सकता है, अलॉन्ग क्लॉकवाइज एंड अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को सपोज अगर आप क्या मान लेते हैं? प्लस स्पिन मान लेते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज को आप क्या मान लेते हैं? माइनस स्पिन मान लेते हैं। तो ये इस तरह से हम प्लस माइनस लिखते हैं ना, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ लिखते हैं। वो क्या है? प्लस और माइनस क्या है? इसकी स्पिन को शो करने का तरीका है कि सपोज क्लॉकवाइज स्पिन जो कर रहा है उसे हमने प्लस सिंबल दे दिया, और जो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है उसे हमने माइनस सिंबल दे दिया है। दीज वैल्यूज दैट इज प्लस एंड माइनस आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अपवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो। जैसे कि इस तरह से आप दिखा सकते हैं। अपवर्ड एरो में आपने दिखा दिया प्लस यानी कि क्लॉकवाइज जिसका हो रहा है ओरिएंटेशन, क्लॉकवाइज जिसकी स्पिन हो रही है, और जिसकी एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रही है उसे आपने दर्शा दिया है डाउनवर्ड एरो से। Being a charged particle, a spinning electron generates a so-called spin magnetic moment. चार्ज पार्टिकल है, स्पिनिंग है यानी स्पिन कर रहा है, तो ये इससे एक मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। देखो इलेक्ट्रॉन जो होती है उसकी 2 मोशंस होती हैं, एक स्पिन मोशन होती है यानी अपने एक्सिस पे स्पिन करने की, और एक होती है इसकी ऑर्बिटल मोशन। तो इसकी जो मोशन है यानी कि 2 टाइप की मोशंस है, तो 2 ही टाइप के इसके द्वारा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होते हैं। जो ऑर्बिटल मोशन होती है उससे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, और जो इसकी स्पिन मोशन है उससे जनरेट होता है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। And this spin magnetic moment can be oriented either up or downward. The value of S for an electron in orbital does not affect the energy, shape, size and orientation of an orbital, but shows only how the electrons are arranged in that orbital. S जो होता है उससे इस क्वांटम नंबर से ना हम एनर्जी बता सकते हैं उसकी, ना हम ऑर्बिटल की शेप बता सकते हैं, ना हम ऑर्बिटल का साइज बता सकते हैं। इससे तो केवल और केवल क्या पता लगता है? उसके स्पिन के बारे में पता लगता है कि उसका कौन सी डायरेक्शन में स्पिन हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है या फिर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन हो रहा है। थैंक यू बच्चों, आई होप आपको ये क्वांटम नंबर्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू।